बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट 2 आई हुई है स्प्रिंग 2023 की, उसको आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी जो है वो 8 जून 2023 है। इस असाइनमेंट को आपने डेव C++ सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करना है और देन जो है वो .cpp फाइल को LMS के ऊपर अपलोड करना है। पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है वो इस फाइल कौन सी फाइल को अपलोड करना है, कोड कैसे करना है, सारा A to Z बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर लिंक दे दूंगा। आपने उस वीडियो को वॉच करके ये सीख लेना है कि डेव C++ जो IDE है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। जब आप उसे डाउनलोड और इंस्टॉल सक्सेसफुली कर लोगे देन आपने क्या करना है वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पे सारे कह रहे हैं कि आपने ओनली .cpp फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस भी सामने दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए करना ये है कि आपने सिंपली एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो लेनी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 होगा और सर ने कहा यही आपने वैल्यू जो है स्ट्रिंग यूज़ करनी है। इसके अलावा कोई अदर वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, अपनी इस स्ट्रिंग वैल्यू को अपनी अनसाइंड इंटीजर नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब अनसाइंड इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए सर ने यहाँ पे कहा हुआ है कि आप जो है बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सर ने खुद ही कह दिया कि आप कन्वर्जन के लिए बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से यूट्यूबर आपको ये कहेंगे कि नहीं नहीं भैया आप तो यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाओ, अपने खुद की कन्वर्जन करने के लिए पूरा कोड लिखो। ऐसा कुछ नहीं है, सर ने यहाँ पे खुद कह दिया कि आप बिल्ट इन यानी बने बनाए फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने इस स्ट्रिंग वैल्यू को अपने इस अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात होगी। उसके बाद सर कहते हैं आपने क्या करना है, अपने ये जो अनसाइंड इंटीजर नंबर आपने लिया होगा इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, वो आपका डिवीजन पार्ट हो जाएगा। और देन आपने उसी को अगेन जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका मल्टीप्लाई पार्ट हो जाएगा। फिर देन आपने क्या करना है, आपके पास ये जो 2 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, एक डिवीजन पार्ट और एक मल्टीप्लिकेशन पार्ट, आपने इन दोनों का जो है एंड बिट वाइज ऑपरेशन ले लेना है यूज़र डिफाइन फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो जब वो आपने एंड बिट वाइज ऑपरेशन ले लेना है देन आपने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। और फाइनली आपने उसके बाद 2 और काम करने हैं। वो ये करना है कि ये जो आपने अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया था, इस इंटीजर नंबर का आपने शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन करना है और साथ साथ उसका राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन लेना है और देन उसका लेफ्ट बिट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन लेना है। इन दोनों को भी आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ये जो राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन है और जो लेफ्ट बिट शिफ्ट वाइज ऑपरेशन है, ये दोनों किसका लेने हैं, अपने इस अनसाइंड इंटीजर नंबर की जो कि आपने स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया अभी। उसके बाद सर यहाँ पे कह रहे हैं देखें वैल्यूज़ आपने वही यूज़ करनी है जो सर ने आपको दी हुई है। इसके अलावा सर कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। आप बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ आप करोगे किसके लिए, अपनी कन्वर्जन के लिए। और सर कह रहे हैं आपने सब ऑपरेशन के लिए क्या बनाने हैं, ऑल ऑपरेशन के लिए आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो क्रिएट करने हैं। चलिए चलते हैं। जब दोस्तों आप डाउनलोड और इंस्टॉल डेव C++ को कर लोगे तो आपके होम स्क्रीन यानी डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह डेव C++ का एक लोगो आ जाएगा, डेव C++ सॉफ्टवेयर का। तो आपने डबल क्लिक करके डेव C++ सॉफ्टवेयर को जब ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे आना है और न्यू पे बिल्कुल आगे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सोर्स फाइल और एक प्रोजेक्ट। आपने सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि नई फाइल बन के आ चुकी है। आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कुछ भी रखना है, कुछ लिखना है, कुछ भी लिख के उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। आप इसे कह दो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो आप इसको डेस्कटॉप की लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताओ। तो आप फाइल का नेम क्या बताओगे, अपनी VUID। लेट्स से आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से कुछ भी आपकी VUID है। ठीक है, ये VUID देने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो फाइल है .cpp फाइल जो कि आपने LMS पे अपलोड करनी है, ये आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो चुकी है। अब आपने ये जो रैंडम सा टेक्स्ट लिखा था इसको आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कोड लिखना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है वो है मेरे पास यहाँ पे टेस्ट फाइल। कहाँ गई मेरी टेस्ट फाइल, ये है मेरी टेस्ट फाइल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये देखें दोस्तों ये वो कोड है। आपने ये जो अभी नई फाइल बनाई अपनी VUID के साथ, यहाँ पे आपने A to Z ये पूरा कोड छापू लगा देना। छापू समझते ना, यानी A to Z आपने इसको नोट कर लेना। यार छापू नहीं पंजाबी का वर्ड है, आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब नोट कैसे करना है, सबसे पहले ये ऊपर हेडर फाइल्स हैं 3,
आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट की यूज़ होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट है, उसके बाद ये cstd-lib हेडर फाइल है जो कि आपने यूज़ करनी है। उसके बाद आपने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड। उसके बाद ये जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये क्या कर रहा है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहा है, और उसके लिए ये मैंने ये एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है a to I मीन एरे टू इंटीजर। a स्टैंड फॉर एरे, टू I स्टैंड फॉर इंटीजर, यानी आप कह रहे हो मेरी इस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो ये फंक्शन आपने राइट कर लें कहाँ पे, अपनी इस फाइल के ऊपर। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाया गया A to Z कोड, वैसे ही आपने इसको राइट करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी। जहाँ पे सेमीकोलन है वहाँ पे सेमीकोलन, जहाँ पे आपको जो है रिटर्न, जहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है वहाँ पे स्पेस ही देनी है। देन उम्मीद आपने ये पहला फंक्शन लिख लिया होगा। उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसको आपने एक नंबर दिया, ठीक है, और देन इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या कहा था, भला जो भी नंबर आप इसको दोगे उसका आपने डिवीजन लेना है। तो ये देखो, ये नंबर डिवाइड बाई 2 मीन 2 पे मैं डिवीजन ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, नंबर मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या, ये मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो उसने डिवीजन दिया था इसको, और ये जो उसने मल्टीप्लिकेशन किया इसको, हमने एंड बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाल लिया, और सिंपली ये जो एंड बिटवाइज ऑपरेशन आया है इसको मैंने वापस से रिटर्न कर दिया, रिटर्न कीवर्ड के साथ वापस मेन फंक्शन को। देन उसके बाद ये शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेशन है जिसमें मैंने एक नंबर पास किया, और दोस्तों शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेशन कैसे लेते हैं, जो भी आपके पास नंबर हो उसके आगे डबल जो है ग्रेटर देन ऑपरेटर लगा के आगे 1 लगा देते हैं, तो सिंपल आपका ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। देन इसी तरह आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हो जिसका आपने लेफ्ट शिफ्ट लेना हो उसके आगे 2 लेसन के ऑपरेटर लगा के 1 लिख देते हैं, तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन जो है बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो ये देखें, ये सारे मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हुए हैं। उसके बाद आपने आ जाना मेन का फंक्शन, ये आ गया आपका मेन का फंक्शन, और इस मेन के फंक्शन के अंदर आगे सबसे पहले आपने एक कैरेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग बनाई, एक स्ट्रिंग एरे कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई जिसमें आपने वैल्यू पास की 1 2 3 4 5 7 से 7 तक। उसके बाद आपने सिंपली कह दिया ओरिजिनल आपका बार कोड किया जी, ये आपकी str जो कि आपकी एक एरे है वो आपने डिस्प्ले कर दी। उसके बाद आपने न्यूमेरिक पार्ट डिस्प्ले करना है इंटीजर, जिसके लिए आपने अपने स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है दोस्तों, जैसे जहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है लेटर वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल लिखा वहाँ पे स्मॉल। बड़े से बच्चे मिस्टेक फिर ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग टू इंटीजर, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, गलती से इंटीजर का आई स्मॉल में लिख देंगे, फिर बाद में परेशान हो रहे होंगे यार एरर आ रहा है, एरर ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए जब कोड लिख रहे होते हैं ना तो केयरफुल लिखा करो, ये देख लिया करो कि कहाँ पे हमने जो है लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है, कहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है, ये चीज़ें नोट करके अच्छे तरीके से तो फिर कोड लिखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको str पास किया तो इसने हमें वो फाइंड करके दे देगा न्यूमेरिक इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपने बिट वाइज एंड ऑपरेशन फंक्शन को कॉल किया, और उसको मैंने क्या भिजवा दिया, उसको मैंने भिजवाया ये जो मेरी इंटीजर है। अगेन हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा फंक्शन, ये हमें स्ट्रिंग का इंटीजर फाइंड करके देगा, जो ये इंटीजर रिटर्न करेगा वो हमने किसको पास कर दिया, बिट वाइज एंड को, तो उसने हमें इसका बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिया। इसी तरह आपने राइट शिफ्ट के लिए भी क्या किया, पहले आपने स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन को कॉल किया, उसने अब क्या किया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर भेजा, वो जो नंबर भेजा इसने वो हमने सेंड कर दिया राइट शिफ्ट को, तो उसने हमें राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस वैल्यू रिटर्न कर दी। तो बेसिकली मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों नहीं बनाए, ताकि दोस्तों हमारी मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा ना हो, ज़्यादा कोड एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, इसलिए मैंने कम से कम वेरिएबल यूज़ करते हुए ज़्यादातर मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे बहुत ही इस्तेमाल मैंने वेरिएबल बनाया, मतलब वेरिएबल सिर्फ मैंने यहाँ पे एक ही बनाया, वो भी एक कैरेक्टर टाइप की एरे है। तो ये दोस्तों यहाँ तक आपको कोड लाइन नंबर 31 तक इस कोड को आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, ये मैंने कंपाइल एंड रन किया इसके ऊपर, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 100% जो है देखें एक्यूरेट आ रहा है। सबसे पहले आपकी ओरिजिनल बार कोड है 1 से 7 तक, उसके बाद आपका न्यूमेरिक पार्ट है 1 से 7 तक, उसके बाद बिट वाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है 76034, उसके बाद आपका राइट शिफ्ट का रिजल्ट आया 617283, और उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन आया 2 का रिजल्ट आया 2469134। तो ये आपका फाइनल आंसर्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कौन सी फाइल LMS पे अपलोड करनी है वो बता देता हूँ। तो आपने इस फाइल को कहाँ स्टोर किया था, आपने स्टोर किया था इसको वहाँ पे डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे अपने देख रहे हो आपने जो अपनी VUID के साथ .cpp फाइल सेव की होगी, वहाँ इस तरह आपको 2 फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो आपने कौन सी फाइल LMS पे अपलोड करनी है जिसके ऊपर ये ब्लू कलर के ऊपर CPP लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वाली होती है .cpp फाइल। तो सिंपली आपने अपने LMS के ऊपर ये जो .cpp फाइल है इसको LMS पे अपलोड कर देना, तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।